दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबों के डी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है विश्व की दात तथा अन्य कहानियां। विश्व की दात तथा अन्य कहानियां, यह कहानी काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद मतलब लगेगा कि बस एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बस पढ़ो, कहानी मज़ेदार है, हंसी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। दो घर का विवाद चलता है इसमें, सुनो और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो कहानी क्या हुआ? विश्व की दात क्या है? विश्व की दात। क्या दांत विश्व का होता है? नहीं। दांत विश्व का होता है? नहीं। तो यह पढ़ने में मज़ा आता है। क्या आता है? कहानी के थ्रू पढ़ने में मज़ा आता है। तो यह एक कोई हो गया, वो कहानी है। क्या है? एक कहानी है। दांत क्या विश्व का होता है? नहीं होता है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। आद कैसे करना है? तो इसको आद करना है ऐसे। लगता है विश्व की दात एक नई कहानी है। क्या है? नई कहानी है। तो न से नई और न से नलिन बिलोचन शर्मा, तो यह एक नई कहानी है। इसके लेखक हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, अगला। ठीक है, तो इसका जन्म, इनका जो जन्म हुआ था, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदर घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदर घाट में हुआ था। सभी को यह याद कर लेना। इसको कैसे याद करना? तो 18 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 19। 18 में 2 घटा दो, 16। तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने एमए की पढ़ाई कहाँ किया था हुआ? तो पटना विश्वविद्यालय से। एमए की पढ़ाई कहाँ से किए थे? तो पटना विश्वविद्यालय से किए थे। और इसके पिता का नाम क्या है? तो पंडित रामोतार शर्मा। और माता का नाम क्या हुआ? रत्नावती शर्मा। ठीक है, तो इस कहिएगा भैया ये पूछता है क्वेश्चन? नहीं, आज तक तो ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो इसको याद भी कर सकते हो, नहीं भी याद कर सकते हो, लेकिन किताब में दिया था तो हमने लिखा दिया। ठीक है, पिता का नाम क्या? पंडित रामोतार शर्मा। और माता का नाम क्या हुआ? रत्नावती शर्मा। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, पहला क्या है? दृष्टिकोण। क्या है? दृष्टिकोण। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। दूसरा क्या हुआ? साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, फिर तीसरा कुछ हुआ? मानदंड। कुछ है? मानदंड। चौथा साहित्य, हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद्र। ये सब मतलब अगर कहा जाता है एक प्रकार से, ये पूछा जाता है तो नहीं, ये दो ही है। एक है दृष्टिकोण और एक है साहित्य का इतिहास दर्शन। यह दो ही बार बार एग्जाम में पूछता है यहाँ से। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन बनता है क्या? यह कहानी कहाँ से ली गई है? तो हम बताएंगे यह कहानी विश्व के दात तथा अन्य कहानियाँ से ली गई है। कहाँ से ली गई है? विश्व के दात तथा अन्य कहानियाँ से ली गई है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और आता है, यह कैसे वर्ग को उजागर करती है? तो याद रखना, मध्य वर्ग को उजागर करती है। कैसे वर्ग को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग को उजागर करती है। ठीक है, लेखक परिचय हमने करा दिया। अब देखो यहाँ पर ही स्टोरी शुरू होता है। ठीक है, एक देखो, यह रईस यानी कि अमीर घर का है आदमी है, इधर कोई हुआ एक गरीब घर का आदमी है। ठीक है, ये रईस परिवार है यह, और गरीब परिवार है। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं और सुनते हैं कहानी। पढ़ने के बाद बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसको सुनते चलना और देखना गरीब और अमीर में क्या फ़र्क दिखाई देता है। ठीक है, देखो, एक है सेन साहब। क्या है होगा? सेन साहब। ये काफ़ी अमीर आदमी है। ठीक है, रईस आदमी। इनके पास एक कार थी। क्या थी? कार थी। कार कैसी थी होगा? तो काले रंग की। याद रखो, पूछा गया काफ़ी बार क्वेश्चन है, पूछता है सेन साहब के पास कैसी कार थी? बता जल्दी, कैसी कार थी? तो काले रंग की। कैसी कार थी बुआ? काले रंग की। इसकी मूल्य कितना बुआ? 7500 रुपया, 7500 जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कार थी वह कैसे रंग की थी बुआ? काले रंग की थी। इसकी मूल्य कितनी थी? तो 7500 रुपया। एक इसका ड्राइवर था जिसका नाम था सोफर। क्या था? सोफर। ठीक है, याद कर लो, इसको याद कर लेना। सोफर को भी काले रंग की गाड़ी थी, इसका मूल्य कितना था? 7500 रुपया था। ठीक है, इतना तो पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया। ठीक है, सेन साहब जो थे, इसकी 5 पुत्रियां और 1 पुत्र था। यानी कि समझो तो कुल मिलाकर सेन साहब के टोटल कितने संतान थे? बताओ जल्दी, सेन साहब के टोटल कितने संतान थे? जल्दी बताओ कमेंट में। ठीक है, तो सेन साहब के टोटल 6 संतान थे, 5 बेटियां और 1 बेटा। यह बेटा जो था खोखा यानी कि कासू, सबसे छोटा था। क्या था? सबसे छोटा था। सबसे छोटा। ठीक है, ये जो 5 बेटियां थी, बड़ी बेटी का नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। यानी कि ये 5 बेटियां थी। याद करो, 2 बार बोलो साथ में,
बोलो जल्दी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है, ये 5 बेटियां थी। पूछा गया है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि सेन साहब की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है। तो सेन साहब की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या होगा, तो सीमा है। क्या है, सीमा। पूछेगा कि सेन साहब की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है, तो क्या बताना है, आरती। क्या बताना है, आरती। ठीक है, ये हमको पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और पूछेगा सेन साहब के कितने पुत्र थे, तो एक। कौन था होगा, खोखा, जिसका नाम है कासू। जब हम लोग पढ़ते थे ना 10th में, तो पता नहीं चलता था कि खोखा कासू एक ही है। जब हम लोग पढ़ते थे हम लोग को पता नहीं चलता था। ठीक है, कोई मास्टर ही नहीं बताया कि खोखा और कासू दोनों एक ही है। ठीक है, तो खोखा या कासू हर एक लड़का का, तुम लोग का भी होगा, कई गो का दो। ठीक है, तो खोखा और कासू। ठीक है, और इसकी जो पत्नी है जिसका नाम हम रखने हैं सेन साहिबा, जबकि पत्नी का नाम स्टोरी में नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका नाम हम रखे हैं सेन साहिबा। कुछ रखे हैं सेन साहिबा। ठीक है, और चलते हैं, एक क्या होगा, एक गरीब परिवार का आदमी है जिसका नाम है गिरधर लाल। गरीब परिवार है जिसका नाम क्या होगा, गिरधर लाल। ठीक है, यह क्या चीज़ का काम करता था, वह किरानी का काम करता था। क्या चीज़ का काम करता था, किरानी का काम करता था। किसके कहाँ करता था, जल्दी बताओ, किसके कहाँ काम करता था होगा, तो सेन साहिब के यहाँ करता था। किसके कहाँ, तो सेन साहिब के यहाँ। ठीक है, किरानी का काम करता है। बताओ, तुम लोग बताओ जल्दी, किरानी का काम क्या होता है, किरानी का काम क्या होता है। तो किरानी का काम होता है थोड़ा मोड़ा लिखना पढ़ना, सब डायरी ना थोड़ा सा यही काम होता है। ठीक है, किरानी का काम होता है। इसकी एक बेटा था। क्या था, एक बेटा, जिसका नाम क्या था होगा, मदन। क्या है, मदन। ठीक है, ठीक है, पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को देख, तो अंत तक देखो। ठीक है, इसका एक बेटा था जिसका नाम था मदन। क्या था, मदन। अब देखो मदन की उम्र कितना था, बताओ जल्दी। 5 से 6 वर्ष। कितना वर्ष था, 5 से 6 वर्ष। ठीक है, इसकी जो मतलब मदन की माँ थी, इसका नाम नहीं दिया गया किताब में, बस याद रखो मदन की माँ थी। ठीक है, मदन की माँ यानी कि मदन की माँ, ये है मदन की माँ, ये है मदन, ये है गिरधर लाल। इधर ये हमारा है खोखा यानी कि कासू जो सेन साहिब का बेटा है। इधर है सेन साहिबा। ठीक है, इधर है ड्राइवर यानी कि शोफर। ठीक है, ये है पांचों बेटी किसकी होगा, सेन साहिब की। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है, ठीक है, और आगे चलते हैं। और ये इनकी बेटियां थी ना, इनकी बेटियां सेन साहिब की, यह सेन साहिब की इशारे पे चलती थी, इशारे पे, यानी कि जो कह देते थे सेन साहिब। कौन, सेन साहिब अगर कह दिए कि आज खाना नहीं खाना है, तो ये खाना नहीं खाती थी। समझ में आया रे, अरे बकलोलवा, देखो ये नहीं चुपचाप, अरे देखो, हाँ क्या बोलते थे कि अगर आज खाना नहीं खाना है तो यह खाना नहीं खाती थी। समझ में आया। और अगर कह देते थे कि आज गुपचुप नहीं खाना है, तो यह गुपचुप भी नहीं खाती थी। अगर तुम लोग अरे बकलोलिया, पैसा के चलते मम्मी मम्मी पैसा दो, बकलोलिया खाने के चलते मर जाती है। ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, 5 महीना बच्चा है रे बच्चा, देखो तैयारी कर लो अच्छा से। ठीक है, तो ये मतलब जिस तरह से कहते थे ना, यानी कि कहा जाता है कि सेन साहिब की अंगुलियां पर नाचती थी। कौन, ये पांचों बेटियां। जे चीज कहते थे ना वही चीज करती थी बेटी। आज कह दिया कि आज खाना नहीं खाना तो खाना नहीं खाने, कह देते थे कि आज नहीं पढ़ना तो पढ़ने नहीं जाती थी, बोल देते थे कि आज नहीं हंसना है तो नहीं हंसते थे। ठीक है, तो काफ़ी हंसमुख थी और चेहरा तो ऐसा थे ना, मतलब कठपुतली की तरह। कोई चीज़ वो कठपुतलियाँ, कठपुतलियाँ का मतलब क्या होता है, पतला शरीर, गोरा रंग, थोड़ा पतला थी, जानू उतना ही भर। ठीक है, उसको कठपुतली बोला जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ तक परिचय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो यह जो कार थी सेन साहिब के यहाँ, तो इतनी चमक धमक थी। अरे उधर क्या देख रहा है, बकलोलियन देखता है रे, मारेंगे 4 घंटा एकदम। ठीक है, देखो चुपचाप मैंने। ठीक है, तो क्या था बुआ, देखो जो सेन साहिब के यहाँ कार थी वह कैसे रंग की थी बुआ, काले रंग की थी। यह जो कार थी ना, यह कार थी ना, इसमें इतनी चमक धमक थी कि ये सेन साहिब और सेन साहिबा को बहुत घमंड था कि जैसे कि यह कार यह इलाका में नहीं है। लोग अगर जाते थे ना तो अपनी शक्ल देख सकते थे, इतनी इसमें चमक थी। किसमें, इस कार में। समझाया, तो इसमें मतलब इसको लोग छूते थे ना तो उससे झगड़ा हो जाता था। समझाया, तो इसको घमंड था। किसको, सेन साहिब और सेन साहिबा को घमंड था कि हमारे पास तो ऐसी कार है ना कि लोग देख सकते हैं हमारे कार में आकर के चेहरा अपने। ठीक है,
ऐसी घमंड थी। देखो घमंड नहीं करना रे तुम लोग, ठीक है, घमंड करेगा मारेगा बकलोल, घमंड नहीं करना, ठीक है। तो घमंड करती थी, बहुत घमंड करती थी, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश गरीब घर का बच्चा मदन क्या करता है, मदन किसी बगल में घर था, बगल में ही घर था, तो मदन क्या करता है, एक दिन जाकर के गाड़ी को टच कर देता है, छू देता है। उधर से ड्राइवर, कौन ड्राइवर, धक्का मार देता है। क्या मार देता है, धक्का। जब धक्का मार देता है ना, तो मदन जो होता है गिर जाता है। क्या होता है, गिर जाता है। जब गिर जाता है ना, तो उसका बायां पैर, कौन पैर, बायां, कौन पैर, सुन लो अच्छा से, बायां पैर छिला जाता है और उससे खून बहना शुरू हो जाता है। क्या चीज बहना शुरू हो जाता है, खून। उतनी में इसकी माँ, किसकी माँ, मदन की माँ पहुंच जाती है वहाँ। तो जब ढकला ना, तो मदन जो था बहुत छोटा था, लेकिन बहुत गड़बड़ लड़का था। जब निकला तो ड्राइवर तो बड़ा था, यह 5 से 6 वर्ष का, छोटा था काफ़ी। तो ये क्या करता था, जब नहीं चुमता था तो उछल कर उसका कलर पकड़ रहा था। क्या पकड़ रहा था बुआ, कलर पकड़ रहा था, ठीक है। तो उछल कर कलर पकड़ रहा था बकलोल। सोचो इतना छोटा बच्चा, कहता तुम कहूँ मार दिया, ऐसे क्यों मार दिया, ये मतलब पूरा मतलब उसको से झगड़ा करना शुरू कर दिया। उधर से पहुँच गई मदन की माँ। जब देखा कि बाहर में हल्ला हो रहा है, तो उधर से निकल आए सेन साहब। क्यों निकल आए, सेन साहब जब निकलते हैं तो देखते हैं तो वहाँ पर हल्ला हो रहा है। जब सेन साहब जाते हैं तो ड्राइवर सेन साहब की ओर बढ़कर क्या बोलता है, तो बोलता है कि देखिए मदन ने हमारी गाड़ी को क्या कर दिया, वो टच कर दिया है, छू दिया है। क्या है, छू दिया है। उतनी में सेन साहब भी उसे मतलब मारते हैं नहीं, मतलब बोलते हैं, धुतकारते हैं कि ऐसा काम मत करो, तुम ऐसे हो, मतलब कुछ करते नहीं हैं, मारते उड़ते नहीं हैं, बस उसको डरवाते हैं, ठीक है। और गुस्से में बोलते हैं, मदन की माँ वही थी, तो मदन को बोलते हैं सेन साहब। क्या बोलते हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सेन साहब बोलते हैं मदन की माँ को, मदन की माँ क्या बोलते हैं बुआ, मदन की माँ, देखो यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है। मदन की माँ, मदन को ले जाओ, देखना फिर से ऐसी हरकत ना करे। किसने कहा, सेन साहब ने। किससे कहा बताओ, मदन की माँ से। एक क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। कितना अच्छा से, ऐसे फिर से क्या बोले थे बुआ सेन साहब, क्या बोले, मदन की माँ मदन को ले जाओ, देखना वह फिर से ऐसी हरकत ना करे। किसने बोला बुआ, सेन साहब। किससे बोला बुआ, तो मदन की माँ से, ठीक है। तो हमारी पूरी उम्मीद होगी समझ में आया होगा यह टॉपिक। और देखो अब आगे देखो क्या होता है। जब मदन की माँ उसको ले जाती है घर मदन को, तो उसके क्या होता है, ठेवना, बाएं ठेवना से खून गिरा था, तो उसको पोंछते हुए घर चली जाती है, ठीक है। तो घर चली जाती है तो पता चला कि गिरधर लाल इसके दुकान पर किराने का काम कर रहा था। तो वहाँ पर पहुँचता है कौन, गिरधर। सेन साहब तो गुस्सा में थे कि गाड़ी छू दिया है। तो वहाँ पे कुछ मतलब जो थे हेल्पर लोग, तो सेन साहब किसी को बुलाने के लिए भेजते हैं गिरधर लाल को, कि गिरधर लाल वहाँ पे आया। गिरधर लाल को बुलाओ, तो गिरधर लाल वहाँ पे आया। जब गिरधर लाल आया, वहाँ पे आया, तो उन्होंने बोला कि देखिए मदन हमारी गाड़ी को आज टच कर दिया है, बोल दीजिएगा कि ऐसा काम ना करे, ठीक है। तो वहाँ पे गुस्सा में गिरधर लाल शाम को आए घर, ठीक है। जब शाम को आए ना, तो मदन को जब आए तो मदन बहुत डर रहा था। तो मदन को बहुत गुस्सा आया। क्या है, मदन को गुस्सा नहीं आया, बोलो गिरधर लाल को बहुत गुस्सा आया। गिरधर लाल को बहुत गुस्सा आया, और गिरधर लाल गुस्से ने काफ़ी बड़े बड़े डंडे से मदन की खूब पिटाई की। अब खूब पिटाई की, ठीक है। तो देखो ना, बताओ, जब पिटाई कर रहे थे कौन, गिरधर लाल, किसका, मदन की। जब गिरधर लाल मदन की पिटाई कर रहे थे, उस समय तो पिटाई रहा था, तो वह बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, ऐसे ऐसे पूरा चिल्ला रहा था। कौन, मदन। छोटा लड़का यार, कितनों मारेगा, डंडा करते रोएगा ही। हम लोग भी पिटाए, तुम भी पिटाए, हम भी रोए हैं, तो बहुत रोते हैं। तो उस समय रो रहा था ना, तो उस समय सेन साहिबा जब सुनती है कि पिटा रहा है मदन, तो बोलती है किससे, सेन साहिब से। रात में सोई हुई थी, ठीक है। तो सेन साहिब से, किससे बोला, सेन साहिबा। किससे बोलते हैं बुआ, सेन साहिब। क्या बोलते हैं हम, सेन साहिब से क्या बोलती है कि कमबख्त
कैसा, कम्बकत कैसा, कौवे की तरह चिल्ला रहा है भिखमंगा कहीं का, भिखमंगा कहीं का। किसने बोला बुआ? सेन साहिबा ने। किससे बोला? तो सेन साहिब से बोला है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। बोलेगा किसने कहा था कि कम्बकत कौवे की तरह चिल्ला रहा है भिखमंगा कहीं का? बताओ जल्दी बताओ, किसने बोला था? तो सेन साहिबा ने बोला था ना। सेन साहिबा बोली। किससे बोली बुआ? तो सेन साहिब से बोली थी ना। रात में जब पीट दिया तो और पीटा तो कुछ नहीं, तो मदन तो अपना काम ही कर रहा था। लेकिन उतने में क्या होता है, सेन साहिब के यहाँ ना, सेन साहिब अपने बेटे को, क्या होगा, सेन साहिब का एक ही बेटा था, यह जो था खोखा, बहुत खराब लड़का था यार। देख बताओ, 5 बेटे के बाद एगो अनखे के बेटा होगा, अब बताओ वह क्या होगा, बताओ ना। घर में बहुत प्यार दुलार मिलेगा, अच्छे से रहेगा। तो ये क्या करता था ना, इसका हाथ बहुत चालू था, यह सभी बहन को कभी इसको कभी इसको कभी इसको मारता फिरता रहता था हमेशा। तो इसका हाथ चलता उलता रहता था ना। तो यह जो था ना बहुत मतलब कहते एक तरह से अच्छा ही एक तरह से खतरनाक ही है, ठीक है। तो ये लड़ाई करता रहता था। क्या करता था वो? लड़ाई, मतलब हमेशा ही सबसे लड़ा करता था, मारा करता था, बहुत खराब था। मतलब जो नियम लगाया था ना घर में, एक नियम लगाए थे सेन साहब। क्या लगाया था होगा कि उसकी बेटियां जो थी अंगुलियों पर नाचती थी, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं था। खोखा नियम का अपवाद था। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं देखो, नियम का अपवाद कौन था बुआ? तो खोखा। कौन था जल्दी बता दो? खोखा। नियम का अपवाद कौन था? खोखा। यानी कि कोई भी नियम इसके ऊपर लागू नहीं होता था। बोलते थे कि आज नहीं खेलना, यह खेलने जाता था। ये काम नहीं करना, वह कर देता था। तो जो चीज़ बोलते थे ना उसका उल्टा था कौन? खोखा, ठीक है। याद रखना, खोखा या कासू, ठीक है। आगे और पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो खोखा या कासू। फिर क्या होता है, इसके के यहाँ कुछ इसके दोस्त, हाँ कुछ इसके दोस्त आते हैं मिलने के लिए, ठीक है। जब मिलने के लिए आए ना, जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने कार से आए थे, रईस घर का आदमी है। तो बताओ मिलने के लिए क्या आएंगे? रईस घर के आदमी आएगा, हाँ क्या आएगा? रईस घर के आदमी आएगा, ठीक है, ठीक है। रईस घर का आदमी आएगा, कोई चुप है, हाँ ठीक है ना, बकलोल, ठीक है। तो बहुत रईस घर का आदमी था, ठीक है, समझ आ रहा है बकलोल में, हाँ एकदम ऐसे ही होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ ऑफलाइन वाले देखो, ऑफलाइन भी पढ़ रहा है सब लोग स्टूडेंट, और देखो, और ऑफलाइन वाले भी समझ रहे हैं, ठीक है। अब तुम लोग भी समझो, और ठीक है। तो इसके पास परिवार आए थे, कुछ इसके दोस्त आए थे, तो वो लोग कार से आए थे। अब कार से आए थे तो बताओ बड़े आदमी हो गए ना। तो इनके पास जो कार थी ना, जो कार से आए थे, तो इन लोग अपने घर में गए और बैठे ना, सेन साहब के घर में जाकर के बैठे। जब बैठे तो वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ, जब बातचीत चलने लगी तो बोलते हैं अपने बेटा का क्या बनाएगा पढ़ा लिखा कर, वह अपने बेटे का क्या बनाएगा, वह अपने बेटे का क्या बनाएगा। सब आपस में बातचीत करने लगे। तो कोई बोला हम ये चीज़ बनाएगा, कोई फलना कोई ढकना, मतलब बहुत चीज़ बताए। लेकिन सेन साहब क्या बोलते हैं कि हम अपने बेटे को या तो इंजीनियर या तो बिजनेसमैन बनाएंगे। क्या बोले बताओ जल्दी, क्या बोले? या तो इंजीनियर या तो बिजनेसमैन बनाएंगे, ठीक है, हमने लिख दिया, ठीक है। देखो क्या होगा, सेन साहब क्या बनाएंगे? या तो इंजीनियर या तो बिजनेसमैन, या तो इंजीनियर या तो बिजनेसमैन बनाएंगे। कौन बोला? सेन साहब। किसको बनाएंगे जल्दी बताओ? खोखा को। क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर या बिजनेसमैन, ठीक है। तो सभी अपने अपने, लेकिन उधर खोखा जो था, ये सब जब इसके दोस्त लोग जब घर में थे, क्या थे? घर में थे। तो उसी समय खोखा जो था ना, वो गाड़ी से आया था ना, उधर चला गया था खेलने के लिए। जब गया ना तो वहाँ देखा गाड़ी लगल है, ठीक है। तो उन्होंने क्या, जो टायर गाड़ी होता है उसका टायर में हवा होता है, तो टायर का हवा, यानी कि टायर का हवा क्या करता है वो निकाल देता है। बताओ तुम ही लोग बताओ, कितना खराब लड़का था। क्या इंजीनियर का गुण है? बताओ क्या करता है, यह टायर का हवा निकाल देता है। टायर का हवा ही नहीं, इसको क्या करता है ना जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट गाड़ी में कुछ होता है, हेडलाइट होता है ना, तो गाड़ी की हेडलाइट भी एक फोड़ देता है। बताओ तुम कितना बम चढ़ता। कौन? खोखा।
यानी कि कासू। बहुत ही मतलब खराब लड़का था ना, यह बमचड़ लड़का था। तो जब फोड़ दिया, तो जब ये सब का बातचीत मतलब सारे दोस्त की ख़त्म हो गई, तो इसके दोस्त लोग जब जाने लगे घर, क्या होने लगे बुआ, जाने लगे घर, तो मतलब इसको जाने लगे घर, तो देखते हैं जब आते हैं सभी लोग, तो उसके दोस्त लोग देखते हैं तो टायर में हवा नहीं है, टायर में हवा नहीं है, टायर में हवा सोडा है, और खोखा वहाँ नहीं है, बगल में खेल रहा है। क्या हो रहा है, खेल रहा है, बताओ। वहाँ पे जब देखो, तो खोखा क्या हुआ, खेल रहा है, अब क्या होगा, तो बताओ। जब देखा तो वहाँ पे बोला था ना इसको ड्राइवर से कि पैम्प ला कर दो और हवा भरो, तो ठीक है, तो उन लोग हवा भरते हैं, लेकिन क्या करता है, जब देखते हैं तो बाद में देखते हैं तो हेडलाइट भी फुटल है। इन लोग देखते हैं इसके दोस्त, तो देखते हैं तो हेडलाइट भी फुटल है, समझ में आया, हेडलाइट भी क्या है, फुटल है, हेडलाइट भी, समझ आ रहा ना, हेडलाइट भी क्या हुआ, फुटा हुआ है। तो जानते हैं सेन साहब क्या बोलते हैं, कौन फोड़ दिया था, खोखा। पूछेगा टायर का हवा किसने निकाला, खोखा। हेडलाइट कौन फोड़ दिया था, खोखा, ठीक है। वो तो सेन साहब बोलते हैं ना, कहते हैं हमारे बेटे में इंजीनियर का गुण है, वह हेडलाइट को फोड़कर चेक कर रहा था, यह कैसे कैसे काम करता है, यह कैसे जलता है, बताओ। यह कोई इंजीनियर की काम है रे, अरे बकलोलन, तुम लोग मत फोड़ना, तुम लोग इंजीनियर बनना चाहता ना, जाकर फोड़ दो, पता चला ना बड्डी मार मारेगा, ठीक है। तो इसको होगा खोखा को, बता, इसके सेन साहब जो थे खोखा को कहते थे इंजीनियर को, दोस्त को बोलते हैं ना कि खोखा को कैसा गुण है, वो इंजीनियर का गुण है। अब बताओ तुम, इंजीनियर बनेगा बकलोल, फोड़ देता है शीशा। तो क्या होता है ना, तो एक क्वेश्चन और पूछता ना, सेन साहब का मित्र कौन था, सेन साहब का मित्र कौन था, इसको हमने नहीं लिखा, जगह नहीं बचा था, तो याद कर लो। सेन साहब का मित्र कौन था बुआ, तो पत्रकार। कौन था बुआ, पत्रकार, याद लिख लेना, इसको लिख लेना, पत्रकार, ठीक है, पत्रकार, ठीक है, याद कर लेना इसको। ये भी कभी कभी पूछ देता है, से पूछ देगा सेन साहब का मित्र कौन है बुआ, तो पत्रकार, कौन है, पत्रकार, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, और तो सेन साहब का मित्र कौन था, पत्रकार, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब इतनी में उस समय मदन को मारे थे गिरधरलाल, तब एक दिन मदन अपनी गली में क्या कर रहे थे, गली में लट्टू का खेल खेल रहा था। क्या चीज का, लट्टू का, क्या चीज का, लट्टू का खेल खेल रहा था, और दोस्त भी खेल रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, बताओ, ये रईस घर का। अब मदन तो गुस्सा में था, अब बताओ, खोखे के बाप ने इसको पिटवाया था मदन को, तो मदन गुस्सा में था, और गिरधरलाल पीटे थे, तो मदन तो गुस्सा में था कि पकड़ाएगा खेवी ना। तो खोखा क्या करता है, देखा कि मदन इस सब गली में लट्टू का खेल खेल रहा है, तो खोखा भी गया वहाँ, कहता है ना, कौन, खोखा बोलता है मैं भी खेलेगा, लट्टू का खेल मैं भी खेलेगा। तो बताओ, मदन बोलता है, क्या बोलता है, मदन, जो दोस्त से नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खोखा बोलता है मैं भी खेलेगा, खेलूंगा नहीं, चाहे खेलेंगे नहीं बोलता है कोई, मैं भी खेलेगा, किताब में यही लिखा हुआ है, ठीक है, मैं भी खेलेगा, मैं भी खेलेगा। तो मदन कहता है तुम्हारे पास है भी लट्टू, जो लट्टू खेलने आया है, चल हट यहाँ से जा, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। बता किसने बोला था, चल हट यहाँ से जा, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, किसने बोला बुआ, तब मदन बोला। किससे बोला बुआ, तो खोखा यानी कि कासू से बोला था, ठीक है। तो इतनी में क्या होता है ना, खोखा गुस्सा हो जाता है, बड़ा घर का आदमी था, तो यह इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, क्योंकि इसका हाथ तो बहुत चुलचुलाल करता है, देखता है चुटुर पिटुर मारल करता था, तो इसको बहुत गुस्सा आया। इन्होंने तुरंत क्या किया, इसको एक फेर धर दिया यहाँ पे, सुना रहा, पंजरा में, इसको कुछ बोलता है, छाती, पंजरा, जो भी बोलता होगा आप लोग यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेर धर दिया, किसको, मदन को। अब मदन को तो गुस्सा था, क्योंकि इसको पिटवाए थे, इसी के बाप ने इसको पीटा था गिरधरलाल मदन को। अब मदन गुस्सा में आ जाता है, अब गुस्सा में आ करके दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। अब कहा जाता है ना कि गली में जब दोनों लड़ाई कर रहे थे ना, तो दोनों कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। पूछा गया क्वेश्चन है, याद करना, बोलेगा कि खोखा और मदन गली में किस तरह लड़ रहे थे, कुत्ते की तरह लड़ रहे थे।
बताओ, खोखा और मदन किस तरह लड़ रहे थे गली में बुआ? तो कुत्ते की तरह। दोनों इतना लड़ा, इतना लड़ा, इतना लड़ा ना कि लड़ते लड़ते क्या किया मदन ने खोखा का 2 दांत तोड़ दिया। कसूर तो था बुआ, क्योंकि उसको पिटवाया था, उसके बाप ने पिटवाया था। अब बाप ने पिटवाया था रे बकलोल। तो क्या किया गुस्सा में मदन, इसकी 2 दांत क्या करता है बुआ? तोड़ देता है 2 दांत। जब 2 दांत तोड़ दिया ना, और जो इसको दोस्त नहीं छुड़ाए, ठीक है, तो यह मदन खोखा जो था यह अपना घर चला। जब घर आया तो सेन साहब देखते हैं तो बेटा का खून बह रहा है और 2 दांत टूट गया। बताओ, पूछेगा क्वेश्चन कि खोखा का कितना दांत तोड़ा था? बताओ, 2 दांत। किसने तोड़ा था? मदन ने। किसका तोड़ा था? तो खोखा का। आध हो गया? आध हुआ? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना, आध हुआ कि नहीं? बताओ। हाँ, आध हो गया भैया, कुछ नहीं है। किसने तोड़ा था बुआ? तो मदन ने। किस तरह लड़ रहे थे? कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। किसका तोड़ा था? तो खोखा का। कितना दांत तोड़ा? 2 दांत तोड़ा ना। खोखा किसका बेटा था? सेन साहब की बेटा था, ठीक है। तो इस 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, आज भी हो गया, हमारी पूरी उम्मीद है। और जो भी देखो अभी आगे, जब दांत तोड़ा ना तो सेन साहब देखते हैं तो उधर से भेजते हैं, तो गिरधर लाल को बुलाते हैं। किसको? गिरधर लाल को। तो कहते हैं, गिरधर लाल आता है वहाँ और बोलता है कि तुम कौन? तुम मेरे किराने की दुकान से चला जा, आज के बाद मत आना। गिरधर लाल को बहुत दुख हुआ। क्या हुआ बुआ? बहुत दुख हुआ। गिरधर लाल वहाँ से चुपचाप चला आया। क्या हुआ बुआ? चला आया। जब आया घर में तो उसको तो सब कुछ बता दिए थे सेन साहब कि आपका बेटा ने मेरे बेटा खोखा को 2 दांत तोड़ दिया। तो गिरधर लाल चुपचाप घर चला आया। अब मदन तो बहुआ, सोचो तुम भी लोग, मदन जब खाली गाड़ी को टच किया था तो बाप ने बहुत मारा था। तो मदन बहुत डर रहा था कि अबरी तो हमने खोखा का 2 दांत तोड़ दिया। कितना दांत तोड़ दिया? अरे बता जल्दी, कितना दांत तोड़ दिया? 2 दांत। कितना दांत? 2 दांत। 2 दांत तोड़ दिया। अबरी तो हमको बहुत मारेंगे, अब की तो हमको बहुत मारेंगे। तो क्या किया मदन ना, मदन घर नहीं गया। मदन घर नहीं गया। सोच लो, अब बताओ इसको डर रहेगा कि नहीं? जब कुछ नहीं किया था, गाड़ी को टच किया था तो डंडे, लंबे लंबे डंडे से मार पिटाया था। कौन कौन पिटाया जड़ी कमेंट में बता देना, ठीक है? हम भी जड़ी जान लेंगे कि कौन कौन पिटाया, ठीक है? ये डंडे से, तो बहुत लंबे लंबे डंडे से पिटाया था, ठीक है। तो मदन डर से घर नहीं गया कि अबरी तो जाएंगे तो हमको जान मार देंगे। तो मदन नहीं गया घर। जब उसको बताओ, बच्चा था 5 से 6 वर्ष का, 5 से 6 वर्ष का था, तो उसको क्या लग गया था बताओ जल्दी? भूख तो लगेगा। तो जब भूख लग गया ना तो उसको रहा नहीं गया। तो वह क्या नाम, जब रात हुआ 8 से 9 दिया गया है किताब में, 8 से 9, जब 8 से 9 बजता है ना, 8 से 9 जब बजता है तो क्या होता है ना बुग्गा, वह धीरे धीरे अपने घर में जाता है। और घर में जा करके वह जब जाता है ना तो वह सुनता है। क्या होता है? सुनता है। देखता है ना तो उसकी मम्मी पापा यानी कि मदन की माँ और गिरधर लाल दोनों बगल वाले रूम में कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो मदन तो डर था कि कहीं हमारे बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। तो मदन देख रहा है तो हमारे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो मदन क्या ना, चुपके अंधेरे में खाना निकालता है और खाना कोई करता है बुआ, खा लेता है। खाना अंधेरे में निकाल करके खा लेता है। छोटा बच्चा था यार, ठीक है। खाना निकाल करके खा करके जैसी घर के बाहर यानी कि बरामदा में, एक कहा जाता है किताब में दिया गया था कि चारपाई बिछाया हुआ था ना, चारपाई बिछाया गया था, तो उसी पे सोने जा रहा था। कोई लोग बोलता था बाहर जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, किताब में जो दिया गया उसी पे चलो। कहा जाता है कि बरामदा जो था ना उसमें एक चारपाई बिछाया गया था, तो उस पर सोने जा रहा था। क्या करने जा रहा था? सोने जा रहा था, ठीक है। जब सोने जा रहा था ना तो रास्ते में अंधेरे में उसके पैर तर एक लोटा पड़ गया। कोई चीज बताओ, बोलेगा कि मदन के पैर तर क्या चीज पड़ गया था? बताओ, लोटा। जब लोटा पड़ा ना था क्या टन 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 आवाज कर दिया। उधर से कौन? गिरधर लाल और मदन की माँ दोनों निकली तो देखती है मदन है। कौन है? मदन है। तो मदन को क्या करते हैं ना, मदन को क्या करते हैं,
अब मदन तो बउआ अब जब देखते हैं कि मम्मी पापा आ गए तो देखता है तो मदन शक बका करके चुपचाप खड़ा हो जाता है, सिर झुकाया हुआ रहता है। कैसे? सिर झुका उका के क्या रहता है बउआ? खड़ा रहता है। क्या रहता है? खड़ा रहता है। अब क्या होता है, अब तो मदन का हवास गुम। ये तो सोचा कि जब हल्ला नहीं, मतलब जब गाड़ी छुए थे तो मेरे पिताजी इतना मारे थे, अबरी तो हम मदन ने खोखा की 2 दांत तोड़ दिया, अबरी हमको कितना मारेंगे। तो क्या करते हैं ना, मदन डरते डरते, मतलब डर रहा था। तब मदन की पापा कौन? गिरधालाल मदन के पास जाते हैं और मदन कुछ नहीं बोलता है, मदन चुपचाप खड़े था। उतने में गिरधालाल मदन को गोद में उठा लेते हैं। क्या करते हैं? गोद में उठा लेते हैं और दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुम ही तो मेरे बेटा हो, तुम ही तो मेरे बेटा हो, जो अमीरी और गरीबी में फ़र्क नहीं दिखता है, अमीर हो या गरीब। जब गोद में उठाते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है, तो सब लोग हंसते रहते हैं और यहीं पे कहानी। अब बताओ तुम लोग, जब तुम लोग बताना, ठीक है? अब बताओ, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई हुई, यानी कि इसको कहेंगे रईस परिवार, यानी महल वाले की, ये होते हैं झोपड़ी वाले की। अब बताओ, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में पूछा गया क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर किसकी जीत होती है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। तो महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है, यानी कि बड़े की जीत होती है, छोटे की हार होती है। ठीक है, तो बड़े वाले की जीत होती है कब? जब गरीब, यानी कि गरीब परिवार के आदमी, यानी कि छोटे आदमी जब बड़े लोगों की साथ देती है तब। अगर छोटे आदमी छोटे का साथ दे देना तो कभी भी अमीर व्यक्ति जीत नहीं सकता। लेकिन क्या होता है, गरीब परिवार का आदमी भी रईस परिवार का कोई चीज देता होगा साथ देने लगता है। तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा कि अगर अक्सर लड़ाई में महलों वाले की जीत होती है या झोपड़ी वालों की, तो याद रखना महलों वाले की। किसकी जीत होती है बुआ? महलों वाले की। यही कहानी थी। और देखते हैं, इसको पढ़ते हैं एक बार और बताते हैं। देखो, उसकी जो बेटियां थी कैसी थी बुआ? तो कठपुतलियां थी। कैसी थी? कठपुतलियां थी। 5 गो थी। कितनी बेटी थी? 5 बेटी थी। 5 का नाम बताओ। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। हमारी पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हो। ठीक है, इसका एक बेटा था जिसका नाम था खासू। गाड़ी में क्या थी बुआ? चमक धमक। क्या थी बुआ? चमक धमक। ठीक है, मदन ने कितना दांत तोड़ा था बुआ? तो 2 दांत तोड़ दिया था। किसका तोड़ दिया था बुआ? तो खोखा का। किस खेल के लिए? तो लट्टू खेल के लिए तोड़ा था। ठीक है, लट्टू का खेल तुम लोग भी खिलाओ। कमेंट में जरूर बताना कौन कौन लट्टू का खेल खेला है। ठीक है, अगर खेला होगा ना तो यस लिखना जरूर कि हम भी लट्टू का खेल खेले हैं सर। ठीक है, एक है खोखा जो था ना, खोखा पूछा गया क्वेश्चन है कि ना उम्मीद बुढ़ापे की तारा कौन था? ना उम्मीद बुढ़ापे की तारा कौन था? तो खोखा। कौन था बुआ? खोखा। ना उम्मीद बुढ़ापे की तारा कौन था? तो खोखा था। कौन था बुआ? खोखा या कासू। ठीक है, फिर नियम का अपवाद कौन था? तो खोखा। कौन था? खोखा। ठीक है, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। किसको? तो खोखा को। ठीक है, इंजीनियर या बिजनेसमैन। मदन की माँ मदन को ले जाओ, देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। किसने कहा बुआ? तो सेन साहब बोले थे। कब? जब उसको गाड़ी को टच किया था मदन, तब। ठीक है, तो किसने बोला था? वो मदन की माँ को बोला था। किसने बोला था? तो सेन साहब ने। ऐसे ही लड़के उसी समय क्या बोले थे? एक और बात बोले थे, ऐसे ही लड़के क्या होते हैं? हम ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा और डाकू बनते हैं। क्या बनते हैं? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलता है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा और डाकू बनते हैं। किसने कहा था बउआ? सेन साहब ने बोले थे। किससे बोले थे? तो मदन की माँ से बोले थे कि ऐसे ही बच्चे क्या बोले थे? चोर, गुंडा और डाकू बनते हैं। ठीक है, कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। किसने बोला था? सेन साहिबा। किससे बोले थे बताओ? सेन साहिब से बोले थे। ठीक है, तो ये जब मदन गिरधालाल पीट रहे थे तब बोली थी। ठीक है, और वीडियो यहीं पर अंत होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अपने दोस्त जितने भी 2024 में मैट्रिक 2024 में जितने ही मैट्रिक, यानी कि 2024 में जितने भी मैट्रिक
कि एग्जाम देने वाले अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसको भी प्रॉफिट मिल सके। जितने, अगर अब बताना तुमको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, ठीक है, अगर जिस चीज़ पर वीडियो चाहिए उसका कमेंट में लिखना, उसी पर वीडियो शेयर किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो और ताकि उसे भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।